दो राज्यों के चुनाव हैं। दो राज्यों में एक राज्य हरियाणा है, जहाँ से मेरा भी संबंध है, हमारे साथियों का भी है। और पिछले एक तरफ 5 साल के घटनाक्रम भी आपके सामने है और किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, और दुख की बात यह है कि वो पार्टी के अंदर ही उस तरह की ताकतें हैं कि जिन्होंने लगातार पार्टी का विरोध किया, मैं और हमारे जैसे हजारों जो ग्रास रूट लीडर्स हैं उनको काम करने से रोका, जुल्म जाती भी करी, लेकिन साथी रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। हम लोगों ने मेहनत करी और उस मेहनत के आधार पर कांग्रेस को एक ऐसी स्थिति में लाकर के खड़ा किया जहां कांग्रेस सफल हो, कांग्रेस सरकार बनाने की पोजीशन में हो। लेकिन हालात पिछले 1 वर्ष में वो बदलते गए और कई बार हो सकता है अनजाने में हो सकता है जानबूझ करके हो, लेकिन स्थिति बिगड़ी और आप सबके सामने नतीजे रहे, लोकसभा के रहे, कॉरपोरेशंस के रहे। संगठन में भी बहुत से लोगों ने बार बार सवालिया निशान खड़े करे कि संगठन नहीं बना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि आपसे इस तरीके से रूबरू होने का पहला मौका ये दिल्ली के अंदर मिला है सारे साथियों से। कुछ फैक्ट्स आपको बहुत क्लियर मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। आप सब जानते हैं 1993 में पहली बार हम जब स्टूडेंट मूवमेंट में थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उस समय हमने शुरुआत करी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ते हुए आज करीबन 26 साल हो गए और 20 साल से ऑल इंडिया में मुझे काम करने का मौका आदरणीय सोनिया गांधी जी ने दिया, राहुल गांधी जी ने दिया। NSUI के सेक्रेटरी के तौर पर मैं 2000 में बना, 2003 में NSUI प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी, 2005 में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी गई। सबसे लंबे समय तक आज तक के इतिहास में युवा कांग्रेस का मैं अध्यक्ष रहा। राहुल जी के साथ हमने बतौर वो जब जनरल सेक्रेटरी थे उनके नेतृत्व में काम किया। 9 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया, 2014 से लेकर के और कुछ दिन पहले तक 5 साल 8 महीने मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट हरियाणा का बनाया उन्होंने। इन सब के लिए जहां धन्यवाद है वहीं मैं समझता हूं कि कुछ लोगों ने लगातार जो हमारे जैसे साधारण परिवार के लोग थे, गैर राजनीतिक जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, और ये बड़ा एक चैलेंज होता है और ये मेरे लिए नहीं है, लाखों करोड़ों उन युवाओं के लिए है जो राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके परिवार ये देखना चाहते हैं कि हमारा बेटा निकाल दूंगा, हमारा बेटा हमारी बेटी ये राजनीति के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण करेंगे, समाज में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। और वो परेशानियां हमने भी झेली और राहुल जी ने यही जिम्मेदारी हमें दी थी आज से 5 साल पहले, जब हम युवा कांग्रेस में उनके साथ काम करते थे तब भी, और पिछले 5 वर्षों में बतौर PCC अध्यक्ष के तौर पे भी, कि हम ऐसे साथियों को आगे बढ़ाने का काम करें। वो साथियों को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश भी करी, उनको भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार भी किया। और क्योंकि लोकसभा में बहुत ज़्यादा स्कोप होता नहीं है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि
कहीं ना कहीं हरियाणा में बड़े बड़े राजघराने हैं, लोकतंत्र है, लेकिन आज भी राजघराने स्थापित हैं। वो 5-6 आप भी हैं, कुछ हमारी पार्टी में, कुछ दूसरी पार्टियों में। तो स्कोप जो देखा था लोकसभा चुनाव के अंदर कि हम लेके आएंगे, वहां संभावनाएं कम थी और साथियों को हमने विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया था। कल भी आपने देखा सुबह से लेकर के और हजारों की संख्या में रात 1-1.5 बजे तक सारे साथी वहां पर रहे, अपनी बात उन्होंने रखी। और उन्होंने, क्योंकि मेरे साथ काम किया था, उन सबकी ये भावना थी कि मैं जाकर के उनसे मिलूं, उनकी आवाज उठाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ हमारा सबका कांग्रेस की विचारधारा में, कांग्रेस के सिद्धांतों में, कांग्रेस की नीति और कार्यक्रमों में विश्वास है, हमारे नेतृत्व में विश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी ताकतें पार्टी के अंदर काम कर रही हैं जिन्होंने पार्टी को कमजोर किया। और इसलिए सब लोगों को ये लगा कि हम वहां जाएंगे तो बेहतर तरीके से हमारी बात सुनी जाएगी। जो कमेटियां बनी थी, उन कमेटियों का कितना औचित्य था, क्या था, इसके बारे में मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैंने पहले भी कहा कि चाहे वो प्रदेश इलेक्शन कमेटी हो, चाहे वो मैनिफेस्टो कमेटी हो, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी हो, उनके जो चेयरमैन रहे 2-3 दिन से, उनके भी आप देख रहे हैं लगातार वो भी इन बातों को लेकर के नाराज है। कोई सार्वजनिक कर देता है, कोई सार्वजनिक नहीं करता है।